जितने भी हमारे दर्शक साथी सब हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम। और वे आज छोटी ही चर्चा करेंगे। मैं अभी पढ़ रहा था एक कहानी को, वही आपके सामने मतलब बातचीत कराएंगे थोड़ी बहुत। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दियो सब्सक्राइब। देखना, आदमी की महानता, आदमी की महानता कोई भी है, चाहे आजकल तो फर्जी महान बने घूम रहे हैं बहुत ज्यादा, और नहीं बन रहे हो, कोशिश करने लग रहे हैं अपने आप ने कोई महान दिखाने की। कोई आपके बाप दादा ने महान दिखाने लग रहा है, कोई किसी ने मसीहा बनाने लग रहा है, लेकिन मनुष्य की महानता उसके गुण और कर्मों के ऊपर आधारित है। हमारे हरियाणा में दादा लक्ष्मी चंद जी हुए हैं, उन नविया को कह रखी है एक भजन में, करे बिना काम होया देखा ना, भजे बिना राम होया देखा ना, और लक्ष्मी चंद नाम होया देखा ना, राग बिराने की छाम। भाई लक्ष्मी चंद नाम को नहीं और कि दूसरे ने गा दिया मेरा नाम हो जाए, खुद नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी पढ़ रहा था कि नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, नेल्सन मंडेला जब अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो वो एक बार किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। तो उस रेस्टोरेंट में जो पूरी टीम होती राष्ट्रपति के साथ, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट हो है, उनकी पूरी टीम के साथ वो जो बुक था, जो हाल था जहाँ पे बैठने तो बैठे थे, वो बैठ गए। ठीक उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी भी खाना खाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, भाई मेरा खाना आ जाए। नेल्सन मंडेला की जैसे उस पर नजर पड़ी तो उसने अपने सिक्योरिटी वाले को कहा इस बूढ़े को भी अपने साथ ले आओ, बैठ के खाना खाएंगे साथ। तो सिक्योरिटी वाले ने जा करके कहा तो उस बूढ़े को भी साथ बैठा लिया नेल्सन मंडेला जी ने। तो बूढ़े के हाथ पांव कांप रहे, सभी का खाना आ गया, खाना खाने लग गए। तो बुजुर्ग भी अपने कांपते कांपते हाथ अपना खाना खा करके और नमस्ते करके चले आ गया। तो जो उसका जो नेल्सन मंडेला का जो साथी थे बैठे थे, उन्होंने कहा कि शायद ये बुजुर्ग बहुत बीमार है प्रेसिडेंट साहब, और कुछ डरा हुआ भी लग रहा है मेरे को। अब कैसे जानते इसने आपने उसको बुलाया? बोला ये डरा हुआ तो है, लेकिन मैं इसको जानता हूं क्योंकि मैं जिस जेल में 27 साल रहा, ये उस जेल का जेलर था। ये न्यू कांपण लग गया था। आज मैं राष्ट्रपति हूं, यो रिटायर हो लिया। और जब मैं जेल में इससे पानी मांगता था ना पीने के लिए, तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था, बड़ी यातनाएं देता था। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये तो न्यू कांपण लग रहा था आके भाई तेरा क्यों होगा, लेकिन नहीं, मैं वैसा नहीं करूँगा जिसने जैसा इसने किया मेरे साथ। तो फिर ये तो बोले कर्म ही चलता रहेगा। माफ करना ही मानता है। तो नेल्सन मंडेला जी की इन्हीं बातों के कारण उनको नोबेल दिया जाता है, भाई दिया था। नुको ना कोई मतलब आजकल तो एक बार शासन सत्ता में आ जाए तो मानस ने सोचे इन्हें दुश्मना ने तो खत्म कर दो, चढ़ता है एक भी नहीं रहना चाहिए। एक और कहानी पढ़ी मैंने, 4-5 मजदूर नहर से एक लकड़ी की पेटी निकालने के लिए लग रहे थे और वो उसको निकाल नहीं पा रहे थे। एक आदमी ऊपर खड़ा था नहर का, वो उनका सुपरवाइजर था, वो अपना आराम से बैठा था और वो चारों बंदे उसको निकाल नहीं पा रहे थे। कि मतलब इतनी थी कि उनको जरूरत थी कि एक आदमी और नीचे तो इसको धका दे तो ये निकल जाएगी। तभी वहां से घोड़े पर एक आदमी आया और उसने देखा कि वो भाई तो निकल नहीं रही, तो उसने उस सुपरवाइजर को कहा तो भी लाग जाए भाई, ये पेड़ी निकल जाएगी, तो इनके साथ क्यों नहीं लग रहा? तो उन्होंने मैं क्यों लागू, मैं तो सुपरवाइजर हूँ इनका।
मैं नहीं लग सकता, ये इनकी ड्यूटी है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो उसने अपना फट देसी वो अपने घोड़े से उतरा और उतर के अपनी पैंट ऊपर की और नहर में बढ़ गया। नहर में जाकर के वो पीछे से धक्का लगाया, वो पेडी निकल गई। निकलने के बाद उन मजदूरों ने उसको धन्यवाद कहा। धन्यवाद कह करके जैसे ही वो घोड़े पर बैठ के चलने लगा तो उन्होंने बोला भाई सुपरवाइजर को कहने लगा, आगे से आप लोगों को जरूरत हो ना ऐसे काम के लिए तो आप तो सुपरवाइजर हैं, आप तो लगेंगे नहीं, तो अपने कमांडर इन चीफ को याद कर लेना। जब उसने परिचय मांगे ना कि आप कौन हो, तो उसने कहा था भाई आपको इस तरह की जरूरत पड़े तो अपने कमांडर इन चीफ को याद कर लेना कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। और फिर तो बसव के बात कामण लग गई। अगर राष्ट्रपति ये महान लोगों की काम होते हैं, जिन जो अपने को ना किसी को छोटा समझते ना किसी को बड़ा, सब बराबर है। जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, नहीं हो रहा है उसकी टाला से। और तीसरी मैंने एक बात छोटी ही पढ़ी, अपने देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जब वो प्रधानमंत्री बने तो फटी हुई धोती बांधा करते वो, उसकी धोती फट रही थी कितनी, वो बढ़िया कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जाने लग रहे थे तो उसकी घरवाली ने कहा कि अब तो आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो, कम से कम धोती तो ले आओ। तो शास्त्री जी ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री तो मैं बन गया, बड़ा आदमी भी बन गया, पर मैं एक गरीब देश का, एक गरीब लोगों का प्रधानमंत्री हूँ। मेरा देश भी गरीब है, इस धोती से मेरे को मेरे देश की याद आती है, इसलिए नहीं लेके अरे मैं गरीब लोगों का हूँ, मेरा देश संपन्न हो जाएगा जब मैं भी बांध लूँगा। तो ये लोग अपने विचारों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से महान है। और भाई आजकल ये फर्जी वाड़ा चल रहा है मानता का, तो ये मानता नहीं है, क्योंकि आधा देश तो बोला नंगा घूमने लग रहा है, राजा के शाही ठाठे को नहीं खत्म हो रही। वो महान नहीं है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है वो, क्योंकि मनुष्य की मानता होती है उनके कर्मों से। जय श्री राम।